अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पे भी सब कुछ ठीक चल रहा है, आप लोगों की दुआओं से सब बेहतरीन है। तो यहाँ पे जी आम की पेटी आई थी, कज़न मेरे लेके आए थे, तो मैंने कहा खोल के ज़रा चेक कर लें, बल्कि वो भी मुझे कह रहे थे खोल के आप चेक कर लीजिएगा, अगर आम सारे पक चुके हुए तो इसके अंदर जो पाउडर उन्होंने रखा हुआ होता है ना वो निकाल दीजिएगा, और अगर ना पके हुए तो फिर इसी तरह से इसको दोबारा बंद कर दीजिएगा। 1-2 दिनों में आम जो है वो सारे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने खोल के देखा तो 2-4 आम जो थे वो थोड़े पीले पीले थे, पके हुए थे, बाकी सारे आम कच्चे ही थे। तो बस यहाँ पर मैंने इसको इसी तरह से दोबारा बंद कर दिया ताकि ना आम जो है वो अच्छी तरह से पक जाएँ। यहाँ पे मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखी हुई थी घर में ना अपने, तो वो मैंने कहा आज शेयर कर देती हूँ। मैं यहाँ पे ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो हमारे लॉन के कपड़े हम स्टिच करते हैं उनके साथ इस तरह के बॉर्डर आते हैं, और हम मोस्टली चाहते हैं कि उनको अपनी स्लिट्स वगैरह पे यूज़ करें ना, तो उनको आप किस तरह से बहुत ही कम टाइम में बहुत ही नीटनेस के साथ ना अपनी स्लिट्स पे लगा सकते हैं। मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी अपनी एक शर्ट, ये इस वाली पे मैंने अपनी बॉर्डर यूज़ किया है। एक और ये मैंने शर्ट स्टिच की थी, इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से ना स्लिट्स के ऊपर बॉर्डर लगाया था। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको मैंने पहले दिखाया है कि बॉर्डर को अच्छी तरह से प्रेस करके दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद ये शर्ट की सीधी साइड है, उल्टी साइड से कट लगा के इस तरह से आपने शर्ट की सीधी साइड पे इसको पलट लेना है। ठीक है, सीधी साइड पे पलटने के बाद आपने जो बॉर्डर रेडी किया है प्रेस करके उसको लेना है। ठीक है, इस तरह से आयरन करने के बाद उसको बॉर्डर को आपने लेना है। बॉर्डर लेके आपने जो अपनी शर्ट की सिलाई लगाई होती है ना कमर की नीचे की तरफ, उस पे आपने यहाँ पे बिल्कुल ऊपर रखना है, और यहाँ पे ना इसको बिल्कुल सीधी सी एक लाइन लगानी है, सिलाई लगा देनी है। ठीक है, सीधी सिलाई लगाने के बाद ये आप इतनी ईजी से ना आप इसको अब बना लेंगे ना कि आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल आपने सिंपल इसको टर्न करना है दोनों साइडों से। ठीक है, और एक एक सिलाई लगाते जाना है बिल्कुल स्लिट्स के साथ साथ। ठीक है, फिर उसके बाद फिनिशिंग के लिए दूसरी जो सिलाई है वो आप ऊपर से लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप अपनी शर्ट के ऊपर बॉर्डर को इस तरह से बहुत ही इजीली लगा सकते हैं, और बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ ना। यहाँ पे हम जा रहे थे, मेरी फुप्पू हैं उनकी पेंशन लेने के लिए, और अज़ान को ना काफ़ी टाइम से वेट था कि ना पप्पो जो मेरी पप्पो है उनको वो बा कहता है ना, दादू भाई कब जाएंगी ना पेंशन लेने के लिए। 2 दिन पहले मेरे से पूछ रहा था कि मामा आप मामू से फ़ोन करके पूछे ना कि बा जो है वो पेंशन ले तो नहीं आई। इसको बड़ी टेंशन होती है, इसने साथ जाना होता है ना हर दफ़ा, तो इसको बड़ी परेशानी होती थी। ये तो नहीं हुआ कि इस दफ़ा वो ख़ुद से पेंशन ले आई हूँ और ना मुझे साथ नहीं ले गई, और इन दोनों की मौजें लगी थी, छुट्टियाँ जो हो गई थी। क्या चीज़? नहीं होता वो एरोप्लेन वो अभी पीछे आया था, वो नहीं होता बैटरी का समय। अच्छा, तो नहीं है, बैटरी चार्ज कर लें उसकी, रोड़ेगा नहीं। हाँ, बाकी ताकत के फिर भी नहीं होता। ओहो, अच्छा, बैटरी और चार्ज कर ले फिर उल्टा है। हम यहाँ पे जीपीओ पहुँच गए थे। अज़ान की आपने बातें सुनी है, अज़ान कह रहा था कि ये जो पीछे जहाज़ है ना इसकी बैटरी डाउन है, ये उड़ता नहीं है। मैंने कहा बैटरी फिर इसकी चार्ज कर लें तो फिर उड़ेगा। कह रहा नहीं फिर भी नहीं उड़ना इसने ना तो बस बच्चों की यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और मतलब अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग जीपीओ की बिल्डिंग में एंटर हो रहे थे अंदर। ठीक है, फुफ्फो जो है ना वो माजूर हैं, तो उनके लिए रोज़ रोज़ आना मुश्किल होता है। तो पता नहीं ये क्यों डिसेबल लोगों के लिए इस तरह कोई बना नहीं देते को अकाउंट वगैरह, ताकि उनकी जो पेंशन है उसमें आ जाए। इस तरह से उनको लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चले खैर, अब क्या हो सकता है। तो बस यहाँ पे पप्पू ने पेंशन वगैरह अपनी ले ली थी। कोई 6-7 माह के बाद पप्पू आई थी, रोज़ रोज़ तो आती नहीं है पेंशन लेने के लिए। तो बस पेंशन लेके हम सीधे वापस चले गए थे। वैसे पहले हमारा प्रोग्राम था कोई ग्रॉसरी की शॉपिंग वगैरह कर लेंगे ना, फिर भाई ने कहा कि नहीं वापस चलते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, और जो बच्चे हैं वो फिर गाड़ी में बैठेंगे नहीं तो हमें पप्पू को तंग करेंगे, शैतानियाँ करेंगे, तो फिर पप्पू का बीपी जो है वो हाई हो जाना है। क्योंकि पप्पू जो है वो घर में ईज़िली मतलब आदी हैं घर में रहने की, तो ज़्यादा शोर शराबे की आदी नहीं है। तो जब बाहर निकलती हैं तो उनकी वैसे ही थोड़ा सा ना मतलब तबीयत जो है वो ख़राब रहती है, इतनी सही नहीं होती। तो फिर जब बच्चे शोर वगैरह मचाएंगे या गर्मी होगी या इस तरह कोई इशू होगा ना, तो उनका बीपी जो है वो शूट कर जाता है। तो यहाँ पे
पप्पू ने कहा बच्चे जो चाह रहे हैं ना वो उनको ले दें। तो पहले तो इन्होंने कहा पिज़्ज़ा लेना है। मैंने कहा नहीं, पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, बेकरी के बाहर हम खड़े रहेंगे, और फिर ना कुछ इंस्टेंट जो है वो ले दो इसको। तो बस यहाँ पे फिर अजान को आइसक्रीम और जूस ले दिया। तो बस अजान पक्का ये शॉपर पास रख के बैठा था, ये इसने समझा हुआ था कि ये सारा मेरा ही है ना, मुझे बा ने मुझे लेके दिया है। तो बस यहाँ पे फिर हम वापस आ गए थे और कहीं भी नहीं गए, बस सीधे GPO गए, वहाँ से पेंशन ली और रास्ते में जो कुछ भी अजान ने लिया वो लिया और बस हम सीधे घर आ गए ना। अपना घर भी ना अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान जहाँ कहीं भी हो ना, आखिर जब घर पहुँचता है तो सुकून आ जाता है, एक अजीब सा सुकून है ना जो घर आके ही आपको मिलता है। तो घर हम वापस आए तो अम्मी ने लेमनेड बना के रखा हुआ था हमारे लिए। माँ भी जो है ना उसकी मोहब्बत अजीब ही होती है। बच्चों की गर्मी सर्दी दर्द का एहसास सिर्फ अपनी माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। माँ जैसा अनमोल रिश्ता जो है ना वो दुनिया में और कहीं है ही नहीं। अल्लाह मियाँ हमारी माँओं को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और इनका साया जो है ना हमारे ऊपर हमेशा सलामत रहे, आमीन। तो यहाँ पे जी अजान जो था वो डब्बे में से ही शुरू हो गया था, कह रहा था ये सारी मेरी है ना। मैंने कहा आपसे इतनी ज़्यादा खाई नहीं जानी बेटा, बस बच्चे हैं ना पता नहीं क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं ना बस थोड़ी सी उसने खा के फिर छोड़ दी थी। तो यहाँ पे मैंने तीनों को ना फिर बाउल्स में डाल दी थी। यहाँ पे हमारा फिर अभी नेक्स्ट जो प्लान था ना वो था हमने कज़न के घर जाना था, उसकी वाइफ जो थी ना उनकी इयादत के लिए। तो बस फिर मैं और अजान और आयान जा रहे थे, अरेज़ नहीं जा रहा था, अरेज़ घर में ही था। तो बस अजान जब भी घर से निकलता है तो ऐसे ही भागना शुरू हो जाता है, देखता भी नहीं है आगे, मतलब कोई गाड़ी आ रही है, कोई रिक्शा आ रहा है या कुछ भी ना। तो अपनी गली में से निकलता है तो वहाँ इतना ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन ये अम्मी की जो घर की गली है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना रश होता है हर टाइम ना। तो जिस तरह हम लोगों ने अपना घर बनाया ना थोड़ा बाहर अपनी ज़मीनों में, इसी तरह से इन लोगों ने भी यहाँ पे ना खेतों में अपनी इनकी ज़मीन थी तो वहाँ पे घर बनाया। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, काफ़ी इर्द गिर्द घर बन चुके हैं, लेकिन अभी काफ़ी ज़मीनें भी जो हैं वो खाली है ना। तो इनका भी एनवायरनमेंट है ना वो काफ़ी अच्छा है इर्द गिर्द का ना। तो बस यहाँ पे हम इनके घर पहुँच गए थे। तो मैं तो चली गई थी अंदर, ये सारी जो रिकॉर्डिंग की थी ना आयान ने की थी। और शुक्र है मतलब जब भी ना आप किसी घर जाते हैं ना तो बच्चों को कुछ खेलने के लिए मिल जाए ना तो माँ बाप भी सुकून से ज़रा थोड़ी देर बैठ लेते हैं, क्योंकि अगर बच्चे तंग कर रहे हो तो फिर बस आप जाते हैं थोड़ी देर बैठते हैं और वहाँ से निकलने वाली कर लेते हैं ना, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में नहीं होते तो फिर आप वहाँ पर बैठ भी नहीं सकते। तो बस ये सारी रिकॉर्डिंग जो थी यहाँ पर ये शूटिंग जितनी भी की हुई थी ये आयान ने की थी। तो बस यहाँ से हम थोड़ी देर बाद फिर निकल जाएंगे और दोबारा अम्मी के घर ही जाएंगे। बस यही थी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।